नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है, का अध्ययन कर रहे हैं। और ये हमारी टीजीटी संस्कृत निर्धारित पुस्तक के रूप में है, जो कि व्याकरण की पुस्तक निर्धारित है। तो हम इसके मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उसके तहत अब तक हम लोगों ने प्राकथन, तत्पश्चात वर्णमाला, फिर संधि विचार और कल से हम लोग संज्ञा पर चर्चा करेंगे। संज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा शब्द कितने होते हैं और संज्ञा सर्वनाम इत्यादि में जो चलते हैं वो कितनी विभक्तियों में चलते हैं, विभक्तियाँ कितनी होती हैं। और उसके पश्चात हमने पढ़ा कि जो प्रतिपादिक होते हैं संस्कृत में, जो कारक के चिन्ह होते हैं, वो डायरेक्ट न लग करके बल्कि उनके साथ एक प्रत्यय जुड़ करके एक शब्दों का ही बदल देते हैं। तो और जो संस्कृत में रूप चलते हैं उनमें जो सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं उनमें जो प्रत्यय लगते हैं उनको सुप कहते हैं, क्योंकि पहला जो है वो सु है प्रत्यय, और अंतिम में आपका शुप है, अंतिम में आपका शुभ है। तो इसलिए आदिरंतेन संहिता करके एक प्रत्याहार बना दिया गया, शुभ प्रत्यय, यानी कि पहले वाले वर्ण से लेकर के और अंतिम जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का शुभ है उसका पा ले लिया गया ना। तो ऐसे ही प्रत्याहार बनाने का विधान आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसको बता दिया कि शुभ में शुभ जुड़ते हैं, यानी जो अब 18 किसियों का नाम प्रत्ययों का न लेकर कहा गया कि इनको शुभ कहते हैं, जो प्रत्यय जो है सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में जुड़ते हैं संस्कृत में। और ये जो विभक्तियाँ होती हैं इनके रूप चलते हैं, किन किन शब्दों के रूप चलते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं उनके रूप चलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि के रूप चलते हैं। इत्यादि में प्रत्यय लगता है, रूप में परिवर्तन होता है। और बाकी जो अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय इत्यादि, उनमें उनका कोई रूप नहीं चलता, वो किसी भी शब्द के साथ रख दिए जाते हैं, जैसे का तैसे ही उनका रूप बना रहता, कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता है। इस तरीके से हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि प्रतिपादिक क्या होते हैं। तो पढ़ा कि अर्थवद हो, अर्थवान हो और अप्रत्यय, जिसमें प्रत्यय न जुड़ा हो, ऐसे शब्दों को प्रतिपादिक कहते हैं। जैसे राम क्या है, अर्थवान है लेकिन उसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, लेकिन यहीं अगर रामः कर देंगे तो प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो प्रतिपादिक नहीं होगा। तो राम शब्द क्या है, एक प्रतिपादिक है। फिर कहा कि कृत तद्धित समास से, यानी कृत तद्धित समास से युक्त जो शब्द हैं वो भी प्रतिपादिक कहे जाते हैं। फिर हमने कहा विभक्तिषु, यानी विभक्तियाँ जो सुप और तिंग हैं, इनकी सुप की 7 विभक्तियाँ होती हैं, और तिंग जो है वो तिंग जो प्रत्यय हैं उनके 18 तिंग प्रत्यय 18 होते हैं, क्योंकि जो आपका धातु रूप चलता है वो 3 परस्मय पद और आत्मनेय पद 2 पदों में चलता है, और 3 वचन होते हैं और 3 आपके पुरुष होते हैं। तो 3 त्रिका 9 ये, और 9 आपका आत्मनेय पद का, कुल मिलाकर 18 आपके होते हैं। ऐसा हम लोगों ने इससे पहले वाले पेज नंबर 66 में पढ़ा था। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि इन्हीं शुभ तिंग को विभक्तियाँ कहते हैं, और 7 विभक्तियों के जो प्रत्यय इत्यादि हैं जो जुड़ते हैं उन प्रत्ययों को हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखिए कारक भी पढ़ा है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, और षष्ठी का के की नानयनी, सप्तमी में पर हरे, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो 7 विभक्ति तीनों वचन होते हैं उनके रूप ऐसे चलते हैं, देखिए सुऔजस, अस्फुटसस्, टाभ्याभिस्, टेभ्याम्भ्यस्, डसिभाम्भ्यस्, डस आस्पूम, डी ओस सुप। तो देखिए जो आपने कहा कि सुप कहे जाते हैं जो प्रत्यय जुड़ते हैं, तो देखिए इस सा को और इस पा को मिलाकर बना दिया सुप, एक प्रत्याहार बना दिया, तो कहा इनको सुप कहते हैं, यानी जो ये प्रत्यय जुड़ते हैं। अब ये इस सुप के अंतर्गत ये सारे आ जा रहे हैं। जैसे आपने प्रत्याहार बनाने में देखा कि अच प्रत्याहार है ना, एंग प्रत्याहार, तो उसमें जो उसके बीच में जो अण आते हैं सबकी गणना हो जाती है। तो इसको देखिए संक्षिप्तीकरण करने के लिए आपने 6 विधि पढ़ाई है। पाणिनि ने जो है अपने ग्रंथ को संक्षिप्त करने के लिए किन किन चीज़ों को अपनाया, तो एक प्रत्याहार को भी अपनाया है ना। कि अब देखिए ऐसे बताता तो इसको 21 प्रत्ययों का नाम लेना पड़ता, लेकिन शुभ कह दिया तो एक पहला शब्द, पहला वर्ण ले लिया और आखिरी वाला हलंत ले लिया और उसको मिलाकर शुभ बता दिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, लिख कर याद करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कह रहा है संबोधने में प्रथमा ही विभक्ति प्रयुक्त होती है।
इसके बाद सप्तमी होती है और लास्ट में संबोधन हो रहा है। तो कहते हैं जो संबोधन है ना, संबोधन में आपकी जो विभक्ति लगती है वो प्रथमा ही विभक्ति लगती है, ठीक है। इन विभक्तियों के सूचक प्रत्ययों को सुप्त कहते हैं। तो जो ये विभक्तियाँ, सातों विभक्तियाँ हैं, इनको जो सूचक प्रत्यय हैं उसको हम लोग सुप्त कहते हैं, ठीक है। इसके जोड़ने की विधि थोड़ा जटिल है, और जो ये प्रत्यय जुड़ते हैं ना प्रतिपादिक के साथ, जैसे राम के साथ सु जुड़ा, रामा बना, तो इसको जोड़ने की जो विधि है वो बहुत कठिन है। उदाहरण जैसे सु है, राम सब प्रतिपादिक है, तो प्रथम विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय जुड़ रहा है। आप ऊपर आइए, देखिए सु प्रत्यय जुड़ेगा, तो राम में सु प्रत्यय जुड़ेगा तो पहले ये सु के उ का लोप करता है। क्या करता है? सु को थोड़ा कठिन है इसको जोड़ना, लेकिन जो है यदि समझा जाए तो इतना भी नहीं है। तो सु के उ का पहले लोप कर देता है, फिर बचता है सा, और सा को विसर्ग हो जाता है। इस तरीके से जो है रामा रूप बनता है। फिर कहा कि कहीं कहीं सा भी बिल्कुल उड़ा दिया जाता है, यानी उ के साथ सा भी उड़ा दिया जाता है। यथा विद्या धनसु, प्रथम विभक्ति एक वेतन का होता है ना सु, तो ये सु प्रत्यय जोड़ा गया, तो ये सु और उ और सा सब उड़ा करके विद्या ही बनता है। टा का टा लोप कर दिया जाता है, क्योंकि प्रत्यय के बाद यदि चा वर्ग या टा वर्ग लुप्त हो जाते हैं, प्रत्यय के बाद आदि में जो चा वर्ग है या टा वर्ग है लुप्त हो जाते हैं, इसीलिए टा का लोप कर दिया जाता है। भगवत धनता, तो भगवत धनता में आपका सिर्फ रूप बनेगा भगवत, ठीक है। परंतु यह विधि जटिल होने पर भी इतनी सुव्यवस्थित, यह विधि हल जटिल तो है, इसको मतलब इसकी सदी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, लेकिन इतनी सुव्यवस्थित है कि एक बार समझ लेने पर शब्दों के रूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती है। अगर एक बार ये हम समझ ले, थोड़ी कठिन है, लेकिन इसको अभ्यास करते रहते, अभ्यास से जड़ मत होगा, थोड़ा अभ्यास करके एक बार यदि हमने इसको अच्छे से समझ लिया, तो ये जो है आपको जो शब्दों को सुव्यवस्थित यानी शब्दों को के रूप को बनाने में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। इन प्रत्ययों को जोड़ने की संक्षिप्त विधि दी जा रही है। इन प्रत्ययों को कैसे ये प्रत्यय जुड़ते हैं सातों विभक्तियों में, जस के जा और सस के शा, टा के टा और डे डस और डी के अंगा जो है चुटू और लसक अत्यधि के नियम के अनुसार इति संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। अभी आपने जब संज्ञाएं पढ़ी थी, संज्ञा में देखा था कि जो है आपके 6 सूत्र थे, इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र थे। तो जो है आपका 5 व्यंजन की संज्ञा कर रहे थे और 1 स्वर की। तो ऐसे सूत्रों को वही सूत्र यहाँ भी जो आपका प्रत्यय जोड़ जाएगा, तो वही सूत्र यहाँ भी लगेगा। चूटू से जो है कुछ जो है टा वर्ग जो इत्यादि हैं, टा इत्यादि का जो लोप हो रहा है चूटू सूत्र से, और कुछ लसक अतदित से, हाँ, लासा और का वर्ग और अतदित जो तथित प्रत्यय के न हो नियम के अनुसार इस संज्ञा होकर उनका लोप हो गया है। तो ये सब जो प्रत्यय जुड़े हैं इस तरीके से इनका इस संज्ञा होकर लोप हुआ है। अब देखिए नीचे उदाहरण दिया गया है क्या, संबोधने चा। हर बार हम बताते हैं कि जो लाइन खींची गई, लाइन के ठीक नीचे जो नंबर दे करके सूत्र इत्यादि लिखे गए हैं, वो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, जैसे का पढ़ रहे हैं, इसमें 2 लिखा है, तो 2 नंबर का सूत्र इस वाले नियम पर लागू हो रहा है। 3 नंबर का सूत्र आपका 3 नंबर जहाँ लिखा है उस पर लागू हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम मूल पुस्तक से पढ़ते हैं, स्वाध्ययन करते हैं, तो थोड़ा सा ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि ये 1 2 नीचे लाइन खींचकर क्या लिखा है सूत्र इत्यादि, तो ये भी आप समझिए। तो इसका जो है आप आगे देखते हैं, देखो संबोधने चा ऊपर हमने नियम पढ़ा दिए। फिर जो है डास डेस सामान्यतः ये बताया कि दूसरा नंबर की हस्व आकारांत यानी हस्व आकारांत यानी छोटा आ अंत में जिसके हो, से टा डस और डस को कम से इन आत और अस आदेश हो जाता है। कह रहे हैं हस्व आकारांत के टा डस को कम से इन आत और अस से आदेश हो जाता है, ठीक है। इनको अस से आदेश हो जाता है, जैसे रामस्य कृष्णस्य, इस तरीके से इनको जो है टा और डसी और इन लोगों को अस से आदेश आदसा और यस से आदेश हो जाता है इन प्रत्ययों को। और ये इसके लिए सूत्र दिया टा डस सामान्य तस्या अस्य, देखिए यस्या मतलब अश्व आदेश हो जाता है। अब अगला है हस्व आकारांत शब्द में भिस के स्थान पर एस आदेश होता है।
ह्रस्व आकारांत शब्द भिस जो है, भिस के अतो भिस एस, देखिए यहाँ लिखा है एक सूत्र, अतो भिस एस यानी अतो, ऐसे लिखा जाएगा अतः भिस एस, यानी जो भिस है, भिस के स्थान पर आपका एस आदेश होता है। जो भिस है इसके स्थान पर आपका एस आदेश होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पेज नंबर 68 है 68 कह रहा है कि ह्रस्व आकारांत ह्रस्व में डा या आदेश हो जाता है। ह्रस्व आकारांत शब्द के डा को या आदेश हो जाता है। जो ह्रस्व आकारांत जिसके आकारांत शब्द जो डा है उसको क्या आदेश हो जाता है, आपका या आदेश हो जाता है। सातों विभक्तियों में देखिए डा लिखा हुआ है, डा को क्या आदेश होता है, या आदेश हो जाता है। ठीक है। घी संज्ञक स्त्री लिंग शब्दों को छोड़कर, घी संज्ञक तरप तमपो घी, तरप और तम प्रत्ययों की घी संज्ञा होती है ना, तो कह रहा है कि घी संज्ञक शब्दों को शब्द में टा जुड़ने पर उसे क्या आदेश होता है, टा जुड़ने पर उसे आपका ना आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है आपका, ना आदेश हो जाता है। बड़ा ना, ऐसे ना आदेश हो जाता है। फिर कह रहा है कि डे डस डस डी इन प्रत्ययों के परवर्ती शब्दों पर घी संज्ञा शब्दों के अंत में आने वाले स्वर को गुण हो जाता है। अगर डे है, डस है, डस है, इन प्रत्यय के परवर्ती होने वाली घी संज्ञा शब्दों के अंत में आने वाले जो स्वर हैं, अंतिम में इनके जो स्वर हैं उनका गुण हो जाता है। जैसे हरी है और डे है, यहाँ पर डे का जो हरे धन ए, डे का जो डा है उसका लोप हो गया और ए जो है इसको या आदेश हो गया, तो आपका हो गया हरे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर पर। चलिए नमो नमः मित्रों, यहीं पे जो है इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा अभी और अच्छे से समझाना पड़ेगा। आपका चा छा डा, इसको नियम सूत्र नियम इत्यादि और 2-3 उदाहरण दे करके थोड़ा समझा देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमः संस्कृत है। यदि आपको लग रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिए। नमो नमः।